चानन जी, अभी तो हिंदू राष्ट्र और राम राज्य पर ही मतभेद है, अलग अलग बातें हैं। अगर हम एक तरफ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को उठा लें, दूसरी तरफ आवी मुक्तेश्वरानंद जी की बात सुने, तो इसी पर मतभेद है। संतों में ही बात वहां पाकिस्तान तक पहुंच रही है। जी नहीं, ये मतभेद नहीं कह सकते हैं इसको जी। इसे कह सकते हैं कि एक व्यापक चर्चा चालू हुई है। राम राज्य देखा जाए सनातन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है जो कि प्रशासकीय व्यवस्था से संबंध रखता है, और सनातन की व्यापकता तो ये है कि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सलिज्म की, सार्वभौमिकता की, और उसके अंदर हम ओरिएंटल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं क्योंकि पूरे विश्व ने मुस्लिम ब्रदरहुड के अन्याय, अत्याचारों को और साजिशों को देखा है। और इससे लाभ ये मिलेगा कि हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, राष्ट्र हैं, उनके अंदर जो मुसलमानों की भी जो स्थिति या अन्य धर्मों वालों की भी जो स्थिति है, उनकी स्थितियों का अध्ययन हम सबको करना पड़ेगा वैश्विक स्तर पर। तो उनका जो कहना है धीरेन्द्र का, वो एक सतही तौर पर सिंगल लाइनर हो सकता है, एक बिंदु हो सकता है, किंतु आप देखेंगे कि जहां पर सनातन के दृष्टिकोण से राजकीय व्यवस्था लगेगी तो वहां पर जनता बड़ी सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी। तो हम इस विषय में बात करना चाह रहे हैं, न कि इसे हम कोई सांप्रदायिक नजरिए से देखें, राजनीतिक नजरिए से देखें, इसको हम मानवीय नजरिए से देखें तो ज्यादा बेहतर होगा जी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। करना चाहते हैं, जमहूरी निजाम क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे, संविधान क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे कि आप बार बार ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, और उसके ऊपर आप उसकी अच्छाई बयान करने के लिए आप ये कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो यूं होगा। अरे आप बताइए, मैं आपसे, संविधान ने कहां आपको रोक लगाई? किसने आपसे कहा कि आप मंदिर मत जाइए? किसने आपसे कहा कि आप साहब प्रवचन मत दीजिए? जहां आपका दिल चाह रहा है वहां आप प्रवचन दे रहे हैं, जैसे आपका दिल चाह रहा है वैसा आप जो है बयान दे रहे हैं। जो आपको करना है वो आप कर रहे हैं पूरे। तो शैलेश आनंद जी, इस पर जल्दी से एक आपका रिएक्शन जरूर चाहेंगे, क्योंकि कुछ सवाल नदवी साहब ने उठाए, फिर मैं और आगे बढ़ाऊंगा चर्चा को। संविधान में यदि कोई संशोधन करना है तो हम उसमें संशोधन ये करना चाहेंगे कि समस्त धर्मों की समान संपत्ति अधिनियम हो, है ना। उसके बाद में एक ऐसा पूरा देश का एक ऐसा कानून हो जिसके अंदर न हो कि चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, अपने धर्म के पालन के लिए सड़कों को, सार्वजनिक स्थानों को बाधित कर दे। हम ये चाहेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी स्थिति में जिस प्रकार से G20 की टूरिज्म कमेटी की समिट हुई है कश्मीर के अंदर, और उसके अंदर हमारे ही द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्र जैसे तुर्की है, ओमान है, सऊदी है, इन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो दोहरी नीति जो दिखती है, धर्म आधारित दिखती है। हमने इस देश ने देखा है कि एक छोटा सा किसी से गलती हुई हो या अच्छाई हुई हो नूपुर से, उस समय पे जितने मुस्लिम राष्ट्र थे उन्होंने भारत के ऊपर बहिष्कार की बातें कर दी। तो हमारे भारत के जितने हिंदू मुस्लिम भाई है, इन सबकी एकता के लिए हम सनातन शब्द लगाते हैं। मैं सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सनातन की बात करता हूं। सनातन हिंदू राष्ट्र की बात हमने इसलिए कही कि जो हिंदू जो द्वीप है, महाद्वीप है, इसके अंदर रहने वाले जितने भी धर्म है, हम सब हिंदू हैं जी। और रही बात हम इधर की बात कर रहे हैं, तो आपने एक चीज देखी होगी कि पाकिस्तान के अंदर भी 200 गुरुद्वारे हैं और 150 मंदिर है, तो उनकी स्थिति क्या है? तो यदि धीरेन्द्र वहां का बोला है तो उसे हम बड़े व्यापक स्तर पे सोचे कि वहां के मंदिरों के गुरुद्वारों की स्थिति क्या है। इसका अध्ययन करने का प्रयास हम भारत में रहने वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वहां पर आप देखेंगे कि अभी एक अखबार के अंदर एक बड़ी अच्छी खबर आई। छोटा सी बात मैं कहना चाहूंगा कि वहां की जो एक लोहार कमेटी के अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उन्होंने बताया कि 25,000 के करीब जो भारतीय हैं वो भारत में आना चाहते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में आने के लिए 4-5 लोगों ने आत्महत्या कर ली, पर उनको वीजा नहीं दिया गया। यहाँ पे भारत सरकार से भी हम सवाल करते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारे पड़ोसी देश के अंदर हिंदू रह रहा है, अल्पसंख्यक है, वहां की स्थिति कुछ न कहीं बदतर है, तभी तो यहाँ आना चाहते हैं। तो बहुत व्यापक चिंतन है। इस धर्म के दृष्टिकोण से, संप्रदाय के दृष्टिकोण से मत देखिए, इसको एक वैश्विक नजरिए से देखिए। मेरा निवेदन है जी। बिल्कुल बिल्कुल। स्वदेश शर्मा जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है चर्चा में। हाल में खबर आई थी, बहन भाई मिले हैं। बहन इंडिया में है और जो भाई है वो पाकिस्तान में है। बहन अभी भी कौर है, लेकिन जो भाई हैं वो रहमान या कुछ हो चुकी है। यानी कि कन्वर्शन रेट जरूर दिखाता है कि भाई जो दूसरी कंट्री में है कन्वर्शन कितना हाई है। लेकिन मैं चर्चा को यहाँ उस ट्रैक पर नहीं ले जाऊंगा। कौन है इन चीजों को मना करने वाले?
आप ये आपको ये किसने दायित्व दे दिया कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बोलेंगे कि आप पूजा करना चाहते हो तो पूजा करिए, आप मंदिर जाना चाहते हो तो मंदिर जाइए, आप प्रवचन देना चाहते हो तो प्रवचन दीजिए, आप पूजा आरती करना चाहते हो तो आरती कीजिए। हु आर यू? आप कौन है जो उनको ये सब चीजें देने वाले? इस गलतफहमी में नहीं रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, यहां जो भी है वो सब हिंदू हैं। उसको लेकर बात करिए। बाकी आप कौन हो गए कि मंदिर जाने से नहीं रोक रहा है? अरे हम भी तो यही बोल रहे हैं कि हम भी आप लोगों को 5 टाइम नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, हम मुहर्रम के जुलूस निकलने के लिए किसी को रोक नहीं रहे, पर सामाजिक सद्भाव को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो सब एक दूसरे धर्मों को जगह देते हैं। पर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे नदवी जी, तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप क्या अब इन पूरे मसलों पर कांग्रेस विचार रखती है? कल सज्जन वर्मा जी भी एक रिएक्शन दे रहे थे इस पर मसले पर। देखिए, स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस का तो एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस देश को आजादी दिलाने में जितनी अहम भूमिका हिंदू ने निभाई, उतनी ही मुसलमान ने निभाई, उतनी ही सिख ने निभाई, उतनी ही ईसाई ने निभाई। सब ने शहादत दी, इसलिए तो देश आजाद हुआ। तो सबका देश पर बराबर का अधिकार है। रहा सवाल अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान पर आते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। हम मान्यताओं का देश है, हम आस्थाओं का देश है। हमारे यहाँ आस्था में ये स्थिति है कि हम पत्थरों में भगवान खोज लेते हैं, माता पिता में भगवान खोजते हैं, हम साधु संतों में भगवान खोजते हैं और हमें मिल भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में साधु संतों को कथा करता, मैं उसी समय इंटरप्ट आपको कर सकता था, लेकिन नहीं किया मैंने। मैं आपको कर सकता था। अरे तो आप भी नहीं दे सकते ना, तो आप भी किसी को दे सकते? आप भी सब आप भी सब दुर्गेश के एक भारत के नागरिक हो, आप बात कर लीजिए, पूरी बात लीजिए। अब मिर्ची लग गई बोल रहे हो, आने वाले समय में आप बोलते रहो। दर्शक भी समझ पाए भाई चर्चा हो क्या रही जी, क्या है। बीच में इंटरप्ट किया जब मैंने पहले कहा, मेरे को सलाह सुन तो लीजिए। जब आपके माननीय प्रधानमंत्री महोदय 3 बजे सलाह देने क्यों लग गए? इसलिए अब आपको क्यों दर्द हो रहा है? टाइम निकाल रहे हो इसलिए कि टाइम निकल जाए जल्दी। मैं बता रहा हूँ, शैलेश जी के पास जाऊंगा। शैलेश आनंद जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? प्रधान जी मुझे 30 सेकंड चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 10 सेकंड में कहा था, चीन में कहा था, मेरा दुर्भाग्य जो मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात कहेगा तो उस समय दूसरे देश पर झुकता है। शैलेश आनंद जी, शैलेश आनंद जी कुछ आप कहना चाह रहे थे? दूसरा सनातन पर भी थोड़ी और तस्वीर साफ करिएगा। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं वो सनातन के कट्टर हैं, और हमारा शैलेश आनंद जी सौहार्द कभी बिगड़ने न पाए। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कट्टरता के ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ इन चारों की सनातन के प्रति कट्टरता और इस राष्ट्र के प्रति कट्टरता पे। मुस्लिमों से पहले, सबसे पहले मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो मैं कुछ डेटा भी देख रहा था तो उसके अंदर लिखा था कि जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहां से तो मुसलमान को आप लोग जिता देते हैं, उसमें हम लोग गर्व करते हैं कि हमने भाईचारा निभाया। किंतु आप बताइएगा कि जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है वहां पर हैदराबाद से 65% के करीब मुस्लिम है, वहां से ओबीसी जी जीत जाते हैं। बरबेटा आसाम से 70.74 है तो वहां से मुस्लिम है, वहां से सिराजुद्दीन जीत जाते हैं। धुरी असम में 79.67 है, वहां से बदरुद्दीन जीत जाते हैं। तो ऐसे बड़ी लंबी सूची है। तो सबसे पहले भाईचारा निभाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि जहां पर भी यदि आप मानते हैं कि हमें भाईचारा निभाना है तो सबसे पहले इस तरीके से भाईचारा निभा करके दिखाइए कि ये जातिगत धार्मिक विद्वेष के बिना बात करें। दूसरी बात यह कि 10-12 हजार रुपए खर्च करके हमारे यहाँ के घुसपैठिए जो हमारे यहाँ के नागरिक बन जाते हैं और उनकी जनगणना की बात आती है तो फिर हमारे राजनीतिज्ञ उसके ऊपर सवाल क्यों उठाते? देखिए, हम इस राष्ट्र को एक बनाना चाहते तो हम अशफाक उल्लाह खान के तरीके से बनाना चाहते कि साथ में खड़े होकर के हम वंदे मातरम के नारे लगाए, हम साथ में खड़े होकर के भारत माता की जय के नारे लगाए। तो ये वो नहीं हो पा रहा है। रही बात यदि किसी ने वैश्विक स्तर पर सनातन की बात करी तो मैं उनका समर्थन क्यों करता हूं ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिएगा 15 से ज्यादा राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने सनातन के प्रति अतिरिक्त रुझान को जताया है। और साथ में ही पाकिस्तान के लिए हम ये नहीं बोल रहे कि उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, वो एक तरीका है जहां पर इतना ज्यादा अनाचार अत्याचार बढ़ गया हो हमारे मुस्लिम भाइयों के पास, तो वहां पर जो लॉ सिस्टम होना चाहिए
वो सनातन विचारधारा का होना चाहिए। सनातन विचारधारा का मतलब ये नहीं है जी। कि आप किसी को माफी का अवसर न दे। यदि गलती से उसने कोई भूखमरी के कारण चोरी करी तो उसका हाथ काट दे या उसकी गर्दन काट दे। हमें चाहते हैं कि लोका समस्ता सुखिन भवन्तु के भाव से करे। जी, चलिए जी, वक्त थोड़ा कम है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, कि एक भी मुसलमान इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं मुख्यमंत्री नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्यों नहीं आप आगे लाते हो? उनको आगे लाने का प्रयास तो आप खुद नहीं कर रहे। जब आप किसी एक बड़ी कम्युनिटी को पीछे ढकेलते जाएंगे तो फिर उसके लिए आवाज तो उठाना पड़ेगी, और आवाज उठाएंगे तो हम बुरे लगेंगे आपको। चलिए जी, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आए इस चर्चा में। जी 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 जी, बोलेगा शैलेश जी, जल्दी 10 सेकंड में। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस राष्ट्र के अंदर यदि कोई सी भी गड़बड़ी होती है तो सबसे पहला व्यक्ति हम राष्ट्रवादियों को होना चाहिए। नजमी जी, देखिएगा, आपने देखा मैंने G20 की बात करी, उस समय पर राष्ट्र के मुसलमानों ने क्या प्रतिक्रिया दी, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। हम आप मिल करके इस राष्ट्र के उत्थान के लिए बात करें, और हमारे राष्ट्र के मुसलमान दूसरे मुस्लिम राष्ट्रों जैसे मुसलमान शैलेश जी ने बड़े बड़े बिंदु रेज किए हैं, और स्वाभाविक है कि इन पर